मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू। राधे राधे। प्रिय दोस्तों, मैं आपको ये कार्तिक स्नान के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं उसकी पूरी किताब है, मैं पढ़ रही हूँ। इसमें सब कथा लिखा हुआ है। इन सारे नियमों के बारे में दिया हुआ है कि हमें कैसे कार्तिक स्नान के करना चाहिए, किन किन चीज़ नियमों का हमें पालन करना चाहिए और क्या खाना चाहिए, किस व्रत का पालन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। हमें संयम के बारे में दिया है, भगवान के पूजन के बारे में, तुलसी जी के सिंचन के बारे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक स्नान में 7 नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। 5 बजे तक हमें स्नान कर लेना चाहिए। जितना हो सके आप 5 साढ़े 5 बजे के अंदर आपको स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि कार्तिक महीने में स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। दूसरा है सूर्य जल देना। पहले हमें नहाने के बाद, स्नान करने के बाद हमें सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। तीसरा है तुलसी सिंचन। तुलसी जी का पूजा का तो कार्तिक महीने में इतना महत्व है, इतना महत्व है कि उसका कोई बताने का कोई हमारे पास शब्द नहीं है। आप कथा पढ़ेंगे तो उसमें आप सुनेंगे तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा। और कार्तिक महीना भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा ही प्रिय है। इसमें के इस महीने का किया हुआ दान पुण्य अनंत गुना फल देता है, करोड़ों गुना फल देता है। चौथा है दीपदान। और कार्तिक महीने में जितना हो सके आप सुबह भी दीपदान करिए, शाम को भी दीपदान करिए। जितने भी दैवीय पौधे हैं उसमें सबके नीचे आप दीपदान करिए। सुबह तुलसी जी का जब भी आप पूजा करें तो सूर्य निकलने के पहले ही पूजा हो जाए, यानी 6 बजे तक आपका तुलसी जी का पूजा हो जाना चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद दीपक जलाएं। जब अंधेरा हो तभी सुबह और शाम हमें तुलसी जी को दीपक जलाना चाहिए। सूर्योदय के बाद भी नहीं, और जब रात शाम को सूर्य अभिदय रहे तब भी नहीं हमें तुलसी जी को दीपक जलाएं। जब अंधेरा हो जाए थोड़ा थोड़ा तभी हमें तुलसी जी को दीपक जलाना चाहिए। पांचवा है परिक्रमा। भगवान विष्णु का परिक्रमा होता है। विष्णु जी का परिक्रमा, तुलसी जी का परिक्रमा होता है, और प्रदक्षिणा होता है, उद्यापन और भगवान का कीर्तन। जितना हो सके आप भगवान का नाम जप और कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। अगर आपके पास मंदिर है तो मंदिर में भी जाके आप भजन कीर्तन कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारी लेडीज औरतें इकट्ठा होकर के भजन कीर्तन करती हैं, तुलसी जी का पूजा करती हैं और पंडित जी कथा सुनाते हैं। अगर यह नहीं संभव है तो आप अपने घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के स्नान करिए, तुलसी जी का, सूर्य जी सबका पूजा पाठ करिए और कथा सुनिए। मैं कथा नित्य अपने वीडियो में, अपने चैनल पे डालूँगी। और मैं सारी कथा में कुछ कथा बहुत पहले ही डाल देती हूँ, क्योंकि आपको पहले से ही पढ़ लेना चाहिए। इसके बारे में सारे विधि विधान और नियमों के बारे में आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जिस दिन हम पढ़ते हैं उसी दिन हमको पता चलता है कि ये हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे कर, तो पहले से ही हम कथा डाल देते हैं। तो आप पहले कथा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और फिर उसके बाद आप पूरे महीनों में आप पालन कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भूमि सहन का नियम है। अगर हो सके तो आप भूमि सहन करिए, और नहीं हो सके तो आप साफ सुथरे बिस्तर पे ही सोइए। ब्रह्मचर्य का पालन अगर आपको हो सकता है तो करिए, नहीं तो इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर है। खाने का भी बहुत सारी चीज़ों को हमें छोड़ना होता है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें नहीं छोड़ पाते हैं, तो कुछ चीज़ ऐसी हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए। बैगन, मूली, लहसुन, प्याज, मसूर, उड़द, इन सब चीज़ों का हमें कार्तिक महीने में त्याग कर देना चाहिए। और कुछ तिथियों के हिसाब से त्याग करना होता है, जो हमारे इस कथा में है। मैं पढ़ूंगी, आप सुन लीजिएगा, आप फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा। दान के बारे में, बहुत सारे दान के बारे में दिया हुआ है, लेकिन आपको नित्य रोज एक दान का तो आपको नियम बना लेना चाहिए। 1 कटोरी चीनी या 1 कप चीनी आपको
जब आप पूजा करें, तुलसी जी का पूजा करें, कथा पढ़ें, तो आप 1 कटोरी चीनी या मंदिर में जाइए, डेली तो ले जाइए, या आप अपने घर में एक डब्बा निकाल लीजिए, उसमें आप डालते जाइए। लेकिन डेली आपको 1 कप चीनी या क्या 1 कटोरी चीनी, 1 रुपया आपको निकालना है। इसके आपको नियम बनाने चाहिए। और जब कार्तिक का स्नान अब करने जा रहे हैं, तो आप पहले तो आप संकल्प होना चाहिए कि हाँ, मैं क्या क्या छोड़ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, किन नियमों का हम पालन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आपके पहले दिन से यह बात आपके मन में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि मुझे यह नहीं करना। और दूसरी बात, अपने आप में संयम रखना है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान रखना है, भगवान का पूजा अर्चन करना है, भजन कीर्तन करना है, सुबह शाम जितना हो सके आप इस महीने में जितना अच्छा काम करना हो, पुण्यदायी काम करना है, भगवान के लिए जो कुछ करना है, वही इस महीने में करना चाहिए। अगर एक किसी महीने में किसी भी दिन आप वृंदावन जा सकते हैं, किसी भी तीर्थ स्थान में आप जा सकते हैं, तो आपको जाना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। और आप हो सके तो डेली आप गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने नहाने वाले जल में आप गंगा जी डाल करके आप उसको नहाइए। उसके बाद आप जो भी करना आप पूजा अर्चन करिए। कोशिश करिए कि जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और 5:30 बजे तक अगर तुलसी जी की पूजा हो सकती है तो आप 5:30 बजे तक, 6 बजे तक आप कर लीजिए। बाकी उसके बाद सारा काम अपने घर में करिए। जो भी पढ़ना है करना है, भागवत पढ़ना है, गीता पढ़ना है, जो भी पढ़ना है आप पढ़िए, माला करिए। लेकिन तुलसी जी का पूजा आपको 5:30 बजे तक हो जाना चाहिए। और नहाने के पानी, अगर कोई नहा सकता है तो ताज़े पानी से, ठंडे पानी से नहाए। अगर नहीं क्षमता है तो आप गर्म जल से भी नहा सकते हैं, लेकिन उसमें आप गंगा जल मत मिलाइए। जब आप नहा करके आइए, वस्त्र पहन कर आइए, तो गंगा जल अपने शरीर पे छिड़क दीजिए, तभी हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। और गंगा जी का पहले हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि इस समय हम कार्तिक महीने में सभी तीर्थों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी सबका नाम लेकर के ही स्नान करना चाहिए। अगर आप नहीं गंगा जी डाल सकते हैं तो आप सभी नदियों का, सब नदियों का आप नाम लेकर के आप स्नान कर सकती हैं। कथा में बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी। मैं कथा पढ़ रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले तो मैं भगवान गणेश जी का प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती जी को प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की मैं कथा पढ़ने जा रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। और पहला अध्याय। नैमिष नारायण में वास करने वाले सौनक आदि 88,000 ऋषि श्री सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग में रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाता हूँ, जिनके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पापों का नाश होकर अंत में वैकुंठ वास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई धर्मोपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगी कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी लगन देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ को का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान का अति प्रिय है, जिसमें जिसमें का किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। क्योंकि इस मास में किए हुए भगवान कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ तथा तप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रत करने वाला मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में
लगभग 4 बजे उठकर शौचालय से निर्वित होकर 22 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करें। परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवमी, षष्ठी, एकादशी तथा रविवार को दातुन न करें। जिस दिन दातुन न करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लें। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आपकी और लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु का ध्यान करके नाभि तक गहरे जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूली से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता और कौवा, ऊंट, उल्लू, सूकर आदि से बचना चाहिए। इससे छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए। असत्य तथा नीच से वार्ता नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें, पहला है भगवान का आवाहन, दूसरा पाद्य, तीसरा अर्घ्य, चौथा आचमन, पांचवा स्नान, छठवां वस्त्र, सातवां चंदन, आठवां अक्षत, नौवां पुष्प, 10वां धूप, 11वां दीप, 12वां नैवेद्य, 13वां तांबुल, 14वां पुंगी फल, 15वां दक्षिणा और 16वां नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी के मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडशोपचार पूजन कहते हैं। धन्यवाद। ये पहला कार्तिक महात्म्य का अध्याय है।